मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, एक विस्तृत जानकारी लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन के बारे में। भारत में भूस्खलन लैंडस्लाइड एक गंभीर प्राकृतिक आपदा बन चुकी है, जिसके भयानक परिणाम होते रहते हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में आबादी के बढ़ने के साथ ही भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड को समझना सतत विकास और आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। साथियों, यह भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड होती क्या है? भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है जिसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से चट्टान, मिट्टी या मलबे का एक बड़ा हिस्सा अचानक से और तेजी से ढलान पर नीचे की ओर खिसकना शामिल हो जाता है। इसमें बृहद स्तर पर पत्थरों का खिसकना, मिट्टी और हिमनदों का बहाव और पहाड़ियों का टूटना आदि सम्मिलित हैं। लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज यानी कि भूस्खलन के संभावित क्षेत्र। भूस्खलन की घटनाएं आमतौर पर ऐसे स्थानों में अधिक होती है जो निम्नलिखित हैं, जैसे कि खड़ी ढलान भूमि, स्टीप टेरेन, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र जैसे कि खड़ी ढलानों पर भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड की घटनाएं बहुत ही सामान्य होती हैं। जोड़ों एवं दरारों, जॉइंट्स एंड फिशर्स, ऐसी स्थानों पर जहां चट्टानों में जोड़ और दरारें हों, वहां भूस्खलन का खतरा होना अधिक होता है। ढीली मिट्टी यानी कि लूजली पैक्ड सॉइल, जहां कमज़ोर और वायुदार मिट्टी मौजूद हो, वो भी भूस्खलन का दबाव देती है। वनों में आग लगने से मिट्टी कमज़ोर हो जाती है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। मानवीय गतिविधियां, वनों की कटाई यानी कि डिफॉरेस्टेशन और निर्माण कार्य जैसे मानवीय गतिविधियों से भी भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड हो सकता है। नदियों और नालों को किनारे भी भूस्खलन संभावित क्षेत्र माने जाते हैं। जल संचय, जहां सतही जल जमा होता है या भूमि जल से अत्यधिक संतृप्त हो जाती है, वहां भी भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड की आशंका अधिक होती है। अगर हम इसके प्राकृतिक कारणों यानी कि नेचुरल प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो असंख्य प्राकृतिक क्रियाएं जो हैं भूस्खलन को गति प्रदान करती हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि भारी वर्षा। भूस्खलन की सबसे सामान्य कारणों में से एक है भारी वर्षा यानी कि हेवी रेन्स। यह छिद्रता जल के दबाव के द्वारा मिट्टी को संतृप्त बनाकर वजन को बढ़ा देती है। क्षरण यानी कि मिट्टी या चट्टान के बीच मौजूद छोटे छोटे कण और वनस्पति एकजुट तत्वों में रूप में कार्य करते हैं। यह सभी कारण कणों में एक साथ बांधे रहने में मदद करते हैं। इन एकजुट तत्वों का क्षरण मिट्टी को भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड के प्रति संवेदनशील बना देता है। भूकंप यानी कि अर्थक्वेक, भूकंप के कारण धरातल में तीव्र कंपन से चट्टानों और मिट्टी में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, जिससे भूस्खलन लैंडस्लाइड होता है। ज्वालामुखी विस्फोट यानी कि ज्वालामुखी विस्फोटों द्वारा जमा राख और मलबे ढलानों पर अतिभार बढ़ा देते हैं, जबकि इसके साथ साथ होने वाले भूकंपीय गतिविधियों के अस्थिरता का कारण बनती जाती है। यह सभी मिलकर भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड को गति देते हैं। अब साथियों, बहुत ही जो मुख्य कारण हैं इस लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन के आने के, उनमें एक है वनों की कटाई। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को मजबूत पकड़ से बांधे रहती हैं। इससे चट्टानों में गिरने के मलबे के प्रवाह को नियंत्रित करने के साथ साथ इसके वनस्पति आवरण को भूस्खलन लैंडस्लाइड से कम नुकसान पहुंचता है। वनों की कटाई
डिफॉरेस्टेशन इस सुरक्षात्मक आवरण को समाप्त कर सकता है, यानी कि हमको डिफॉरेस्टेशन या वन की कटाई को बंद करना चाहिए। संवेदनशील इलाकों में अतिक्रमण। हाल में ही मानव बस्तियों के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों में अतिक्रमण अधिक से अधिक बढ़ा रहा है। इन क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के बढ़ने के कारण भूस्खलन की संभावनाएं और घटनाएं अधिक बढ़ रही हैं। अनियंत्रित उत्खनन, अधिकृत या अनियोजित उत्खनन गतिविधियां जैसे कि खनन, उत्खनन आदि को ढालने के अस्थिर हो जाने से भूकंप यानी भूस्खलन मतलब कि लैंडस्लाइड की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। जलवायु परिवर्तन। विभिन्न मानव जातियों गतिविधियों के कारण जलवायु परिवर्तन ने वर्षों पैटर्न में अचानक परिवर्तन और चरम मौसम में घटनाओं की आवृत्ति देने को बढ़ा दिया है। इन सभी ने बादल में भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड की आवृत्ति के साथ साथ गंभीरता को और भी बढ़ा दिया है। अब हम साथियों समझते हैं भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड के प्रकार। इनके प्रकार मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है फॉल। इस प्रकार के भूस्खलन में चट्टानों या खड़ी ढलान में सामग्री अर्थात मलबा मटेरियल नीचे की ओर गिरता है और फिर ढलान के नीचे इकट्ठे हो जाता है। दूसरा है लटकना यानी कि टॉपल। इस प्रकार के भूस्खलन में गिरने वाला द्रव्यमान आधार पर या उसके अक्ष या बिंदु के चारों ओर घर्षण और गति प्रदान करता है। तीसरा है फिसलना यानी कि स्लाइड करना। इस प्रकार का भूस्खलन संवेदन क्षेत्रों में होता है और इस क्षेत्रों में गतिशील पदार्थ अधिक स्थिर पदार्थ से अलग होकर फिसलते रहते हैं अर्थात स्लाइड करते रहते हैं। स्लाइड 2 प्रकार से मुख्य है। पहला है रोटेशनल स्लाइड और दूसरा है ट्रांजिशनल स्लाइड। इसके साथ साथ फ्लो, इसके अंतर्गत भी प्रवाह शामिल होता है जिसमें है मड फ्लो यानी कि मिट्टी का प्रवाह, या दूसरा है डेब्रिस फ्लो यानी कि मलबे का प्रवाह। इसके साथ साथ चट्टान प्रवाह या चट्टान हिमस्खलन यानी कि रॉक फ्लो और रॉक एवलांचेस, यह भी एक विशिष्ट प्रकार का भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड या द्रव्यमान संचलन है जिसमें चट्टान सामग्री का ढलान नीचे से ही प्रभाव करता है। अगर हम भूस्खलन के प्रभाव की बात करें तो इसमें मानव और पशु हानि और इनके जीवन में बहुत अधिक हानि देखी जा सकती है। भूस्खलन लैंडस्लाइड से बड़ी संख्या में मानव आबादी को जान माल की हानि होती है। घरों, सड़कों आदि तथा सहित बुनियादी ढांचों पर संपत्तियों का नुकसान भी बहुत ही अधिक गहरा होता है। कृषि भूमि पर इसका नुकसान बहुत अधिक होता है। भूस्खलन से कृषि भूमि मलबे से ढक या फिर मलबे के साथ बह जाती है जिससे कृषि यानी एग्रीकल्चर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विस्थापन यानी कि भूस्खलन के बाद सामान्यतः स्थानीय समुदायों को विस्थापित करना पड़ सकता है। परिवहन व्यवधान यानी कि भूस्खलन प्रायः सड़कों जैसे कि परिवहन मार्गों को अवरुद्ध करता है जिससे आवागमन में बाधा आती रहती है और अन्य आर्थिक गतिविधियों पर इसका बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट पे इसका प्रभाव। भूस्खलन के दौरान मिट्टी से निर्मित भारी चट्टानों में हलचल किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक परिदृश्य को बदल सकते हैं। इसकी पारिस्थितिकी तंत्र, जल प्रवाह आदि पर इसका बहुत ही अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत में भूस्खलन का अगर हम एक संक्षिप्त विवरण लें तो लगभग 66.5 66.5% उत्तर पश्चिमी हिमालय से, लगभग
18.8 18.8% उत्तर पूर्वी हिमालय से और लगभग 14.7 14.7% पश्चिमी घाट के अनुसार होता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में करीब करीब 50% यह शामिल है। हिमालय में स्थित उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र बहुत ही अधिक लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन से प्रभावित होते रहते हैं। पश्चिमी घाट के किनारे स्थित महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के भी क्षेत्र हैं और पूर्वी घाट के साथ साथ आंध्र प्रदेश में अरकू क्षेत्र में भी हैं। तो साथियों, यह थी हमारी लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन की एक बहुत ही विस्तृत जानकारी। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जाके आप हमको अपने कमेंट्स लगातार पोस्ट करते रहिए।